ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात। और भी एक अंतरा इसका हो जाए। तुम ही सोचो जरा, वाह, क्यों न रोके तुम्हें, तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है, क्या बात है। नमस्ते नमस्ते दोस्तों, अपने चैनल मोबाइल वाले सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस पर आज मैं निखिल पुरानी को लाया हूँ। निखिल पुरानी यानी जिनके पास मैं हारमोनियम क्लासिकल सीख रहा हूँ, श्रीमती नीलिमा पुरानी, उनके बेटे भी है, उनके शिष्य भी है, बहुत अच्छे सिंगर है, गज़ल की अच्छी जानकारी रखते हैं और आज खास करके गज़लों के विषय में बात करने के लिए अपने चैनल पर लाया हूँ। निखिल, मुझे बताओ कि गज़ल तो मतलब एक सेमी क्लासिकल फॉर्मेट माना जाता है और लेकिन उसमें जैसे फिल्मी संगीत या भावगीत रहता है, उसके अंदर जैसे इमोशंस है वो भी है और क्लासिकल टच भी आता है। जी तो वो बैलेंस कैसे रखना चाहिए? पहले तो आपने मुझे आज आपके चैनल पर मोबाइल्स वाले सिंगर्स और म्यूजिशियंस पर बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो जो आपने अभी सवाल कहा कि गज़ल गाते वक्त शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत, सुगम संगीत, इनका मेल कैसे करना है, ठीक है। तो गज़ल एक बेसिकली उपशास्त्रीय संगीत प्रकार है, ठीक है। जब भी हम उपशास्त्रीय कहते हैं तो वो उप शब्द जो है उसका मतलब क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। जहाँ पर उपशास्त्रीय का मतलब ऐसे है कि जहाँ पर शास्त्र भी है, हमें शास्त्र को तो हमें फॉलो करना ही है, मगर उसके साथ इमोशंस जो हमारी भावना है, भावना प्रस्तुति का सबसे बढ़िया माध्यम है गजल। तो हमें शास्त्र को भी ध्यान में रखना है और हमें हमारी भावनाओं को उसे भी ध्यान में रखना है। तो उसका संगम जहाँ पर होता है तो वो संगम का सबसे खूबसूरत और आसान नाम गजल है। राइट। अभी मैं जरा ऑब्जर्व कर रहा था कि आप जब गा रहे थे ना, अच्छे इमोशंस मिल रहे थे, वो इमोशंस देते टाइम आप पर्टिकुलर वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल कर रहे थे, वो कैसे करते जरा? अच्छा, चलो, भावना प्रधान गायकी का जब भी जिक्र होता है तो जैसे अंतरा कहता है, तुम ही सोचो जरा, क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। अभी अगर मैं ये तुम ही सोचो जरा, क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। अभी जो भी मैंने गाया ये जरूर सुर में है, मगर उसमें वो बात नहीं है। तो यहाँ पर
मुद्दा आता है इमोशंस का। राइट। ठीक है, जब भी हम रियलिटी शोज देखते हैं तो बहुत दफा जो जजेस होते हैं वो बहुत बार ऐसे कहते हैं कि फील नहीं आया। फील, राइट। तो फील कहाँ पर, हमें बनिए के दुकान पर आधे किलो पाव किलो के भाव से तो मिलेगी नहीं, वो हमें समझ कर गाना होता है। तो Right. फील का मतलब ही है, फील माने यही है कि आपको जो शब्द है, जो गजल है, जो नज्म है, उसे हमें पहले समझना होता है। राइट। अगर आप किसी को कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, विनती कर रहे हो, तो वो विनती जैसे साउंड करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पर अभी तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोके तुम्हें। हाँ। ठीक है, तो तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें। जब तक मैं उसको फेड इन और फेड आउट का टच नहीं देता तब तक वो बहुत फ्लैट और सब सेम सुनाई राइट, देगा। राइट, राइट। तो ये जो विचार है, ये जो ख्याल है, ये आपको इमोशंस के साथ गाने में बहुत मदद करता है। राइट, राइट, राइट। और मतलब शब्दों की जो थ्रो है, जैसे अभी तुम ही हो जो आपने किया, उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, गजल एक ऐसा माध्यम है, हर मतलब जो गजल जिसने लिखी है उसकी भावनाओं का वो प्रदर्शन है, बराबर है। राइट, राइट। तो जब भी उसकी प्रेमिका बिछड़ कर जा रही है तभी वो आखिरी बार एक बार कोशिश तो करेगा, अरे तुम ही सोचो जरा क्यों ना रोके तुम्हें। तो सही वो बात। गाते वक्त हमें वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। राइट, राइट। तो जब तक हम ये नहीं सोचते कि हमें वो गजल जिसने लिखी है उस गजल लिखने वाले के नजरिए से देखने की बहुत जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है। आगे मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि मतलब गज़ल अगर मुझे गानी, जैसे आपने कहा कि वो फ्लैट गाऊंगा तो मज़ा नहीं आता, इमोशंस तो आने ही चाहिए। लेकिन एक मतलब अच्छी अच्छी गज़लें सुनता हूँ मैं, एक एक लाइन के अंदर 3-3, 4-4 वैरायटीज देते हैं, बीच में आलाप या वो किया तान। अगर वो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आती तो क्या मैं गा सकता हूँ, तो कैसे करना चाहिए? अच्छा, देखिए, अभी गजल के लिए राग संगीत की जानकारी होना बहुत जरूरी है। हाँ, ठीक है, हाँ। जानकारी होना जरूरी है, मगर फिर जो नया नया सीखने जिन्होंने शुरुआत की है तो वो गजल नहीं गा सकते क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अभी कोई बहुत डिफिकल्ट गजल हो, मैं वो कोशिश करके उसे बहुत साधारण तरीके से प्रस्तुत करूँ तो उसमें मजा नहीं है। ठीक है, तो इस वक्त क्या करना जरूरी है, जो कि कंपैरेटिवली आसान गजलें हैं। ठीक है, पहली बात कि कोई गजल आसान होती तो है नहीं, Right. मगर अगर तुलना की जाए, दोनों कंपैरिजन करें तो कोई गजल कम डिफिकल्ट Varieties हो के सकती है। variations, हाँ, तो हमें वैसे गजल को ध्यान में रखकर वो गजल गाने की कोशिश करनी चाहिए। शुरुआती ठीक है, दौर। हाँ। और जब भी हम वैरायटीज पर आते हैं, ठीक है, तो गजल लिखने वाले इंसान को वो जिनकी वो गजल है उन्हें क्या कहना है ये बात याद रखनी जरूरी है। फिर वहां पर मैं कितना अच्छा कलाकार हूँ, मैं कितना अच्छा गायक हूँ। बहुत बार ऐसे होता है कि लोग इस उलझन में पड़ जाते हैं कि अरे मैं ये भी गाऊंगा, वो भी गाऊंगा, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। तो वैसे ना होना बहुत जरूरी है। तो एक बहुत ही आसान उदाहरण है, जब भी हम किचन में कुछ बनाते हैं, किचन में कई सारे मसाले होते हैं, तो हम कोई पर्टिकुलर सब्जी बनाते हो तो उसमें सारे मसाले तो नहीं डालते ना। आलू की सब्जी किचन किंग मसाला, गरम मसाला और ये मसाला वो मसाला सब नहीं डालते, उसको टेस्ट ही नहीं आएगा। उसको बहुत गिने चुने मसाले, नमक मिर्च मसाला और हो गया, बराबर। तो गजल की भी बात वैसी ही है, उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स ऐड करने जाओगे तो गजल का फ्लेवर उसमें खो जाएगा। बिल्कुल। जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैराइटीज हमें उतनी देनी चाहिए कि उस इमोशंस के थोड़े बहुत एकदम करेक्ट, बहुत ही सही बात कही। राइट। तो वही मैं जानना चाहता था कि क्लासिकल म्यूजिक की जानकारी कितनी ज़्यादा आवश्यक है। और कई बार मैंने देखा है कि कुछ गज़लों में रागों का मिश्रण भी बीच पे करते हैं, वो कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी होता है, उसके बारे में अभी वैरायटीज और रागों का मिश्रण, ये जो बात है यहाँ पर कैसे होता है कि
चलो मैं पहले एक एग्जांपल बताता हाँ, हूँ, right. उसके आपका बाद लगा- उसके yes, बाद हम आगे yes. चलते हैं, ठीक है। अभी मैंने जो पहली गजल प्रस्तुत की वो राग यमन में रची गई Okay. है। यमन के साथ ही आगे बढ़ते हैं। Right. मेहदी हसन साहब की एक बहुत ही खूबसूरत गजल है, रंजिश ही सही ओह, दिल ही दुखाने वाह, के वाह, लिए, वाह, वाह। आ फिर से मुझे छोड़ जाने के वाह लिए, वाह, ठीक है? इरशाद इरशाद। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए, आ फिर से मुझे छोड़ क्या बात। जाने के लिए, आ रंजिश ही सही। इसका अंतरा क्या कहता है? किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। वाह। तो किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, वहां पर जुदाई हो रही है, बराबर है। तो वहां पर जो वैरायटी की जाएगी, जो राग का वहां पर ब्लेंड किया जाएगा, वो भी उसी हिसाब से रहना बहुत जरूरी है। ओके। हाँ। अभी ये जो लाइन है बहुत, मतलब किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब। जुदाई क्या है? बहुत दर्द भरी दास्तान है, बराबर है। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम। यहाँ पर मैं वही वैरायटी करूंगा जो इस मोड पर बहुत अच्छी लगे। हाँ, हाँ। जुदाई का चेंज हो गया। हाँ, वहां पर वो जो धैवत है, जो कोमल धैवत, यमन में शुद्ध धैवत का प्रयोग है। Okay, वहां पर हाँ। जब भी मैं कोमल धैवत को प्रस्तुत करता हूँ, हाँ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, जुदाई का, क्या बात है। जुदाई वाह। का, उसका फ्लेवर बदल जाएगा। राइट। हाँ, तो वो बस उतना ही फ्लेवर लाना जरूरी है। अगर मैं वहां पर बहुत उसको लेकर आऊं तो उसका मजा कम हो जाएगा। वो जुदाई का दर्द हाँ। थोड़ा सा दिखाकर फिर से हमें अच्छा, यमन की तरफ आना है। right, तो क्या बात। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ओके। कि हम वैरायटीज भी करें, हम कोई थोड़ा सा राग अगर उसके साथ लाने की कोशिश करें तो बहुत अच्छी बात है, मगर उसके साथ ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि वो गजल का उन शब्दों का फील खत्म नहीं करना है। Right. उसका उन शब्दों का फील भी उतना ही ध्यान में वो रखना है। फील पहुंचते ही रहना चाहिए। जी, जी, जरूर। बिल्कुल 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 अच्छी बात बताई आपने। अगर मैं कुछ थोड़ा बहुत गाना चाहूँ तो आप कौन सी सजेस्ट करेंगे? थोड़ा अगर अच्छा। मुखड़ा अगर मुझे मुखड़ा सिखा करते हैं सकें। हम, जी जरूर करेंगे। हाँ। तो एक गजल करते हैं, गुलाम अली जी की गजल है, उन्होंने बहुत बार गाई हुई है, बहुत Okay. लोगों ने गाई ये हुई कौन है। सा स्केल है? ये सी शार्प स्केल है, जिसे हम Okay, राग संगीत ठीक में ब्लैक वन कहेंगे। ओके, नहीं, मुझे माफ कीजिएगा, ये सफेद दो है, हम काली एक पर, मतलब आधा स्वर नीचे आते हैं, हाँ, ठीक है, सी शार्प। आसान रहेगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, बहुत नीचे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर गाएंगे। आपको राग तो मालूम हो गया रहेगा, ये भिम्पलास राग में बंधी हुई रचना है। ओके। मतलब जो मुखड़ा है वो तो काफी भिम्पलास पर ही है। भिम्पलास पर इनकी बहन गीता को लेकर एक वीडियो मैंने हाल ही में बनाया था, जरूर देखिए एक बार। मुझे याद है उसके सुर उन्होंने बताए थे तो मुझे याद आ गए। निसा गम पनिसा लेकर या भिम्पलास चलेगा। तो यहाँ पर क्या है, आ, आ, आ,
यहाँ पर अभी शब्दों की बहुत खूबसूरत बात है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है चुपके। तो पहले बहुत आसान रखते हैं, ठीक है। बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। तो कोई भी गजल हमें जब भी गानी हो तो कॉम्पोजिशन पहले बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, एक बार फिर इन्हें लेके आऊँगा। थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट फॉर्मेट है, क्योंकि 1 साल के ऊपर हो गया हारमोनियम सीख रहा हूँ, लेकिन गाना फिलहाल बस 3 या 4 ही महीने हुए, तो उतना मेरे लिए आसान नहीं है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। निखिल जी ने एक गीत, मराठी गीत मुझे सिखाया है, शॉर्ट वीडियोस बनाते रहता हूँ, उसमें वो कभी गाकर जरूर डालूंगा मैं। भेट तुझी माझी स्मरते अजून त्या दिसाची, रुका हूँ जरा बारिश आने के लिए। निखिल, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। निखिल को अगली बार जब लाऊंगा तब मैं इनकी जानकारी और थोड़ी दूंगा। प्रोफेशनली गाते नहीं, सर्विस करते, लेकिन बचपन से गाना सीखे, बहुत अच्छा नॉलेज है। और ख़ास करके ये गानों के अंदर इमोशंस मैंने ऑब्जर्व किया उनको। कोशिश करता हूँ, थोड़ी सी कोशिश नहीं करता हूँ, बहुत बस। बहुत, मतलब मैं तो एक तो आवाज़ मेरी और फ्लैट गाता रहता था। इन्होंने मुझे वो बारीकियाँ जो सिखाई, वो बहुत फ़र्क गाने में आने लग गया। तो मैं भी कोशिश करूँगा सीखने की, इनको लाता रहूँगा। इनके ज़रिए आप भी अगर कुछ सीख पाओ तो ज़रूर सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े कर रहने के लिए। धन्यवाद। अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब किया है तो आभारी हूँ, ना किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।